हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जूलॉजी क्लासेज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में से सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल माइकोप्लाज्मा को। माइकोप्लाज्मा की सबसे पहले बात करें तो माइकोप्लाज्मा नाम क्यों रखा गया था, तो सन 1944 में माइकोप्लाज्मा को डिस्कवर्ड किया गया था। अर्थात 1944 में माइकोप्लाज्मा की खोज की गई थी। उस समय ये एक फंगस के प्रकार का ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहा था, अर्थात कवक के प्रकार का सूक्ष्म जीव दिखाई दे रहा था और कवकों के टाइप के होने के कारण इसे माइकोप्लाज्मा नाम दिया। क्योंकि माइकोप्लाज्मा जो नाम है वो ग्रीक वर्ड के अनुसार रखा गया है। तो स्टार्टिंग में कई साइंटिस्ट ने इसे माइकोप्लाज्मा को फंगस समझा और किसी ने बैक्टीरिया या जीवाणु समझा, लेकिन जब और अधिक डिस्कवरी हुई तो माइकोप्लाज्मा को एक सेपरेट प्रोकैरियोटिक सेल के रूप में डिस्कवर्ड किया गया। अर्थात आप कह सकते हैं कि समस्त लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे स्मॉलेस्ट प्रकार का ऑर्गेनिज्म कोई है तो वह है माइकोप्लाज्मा। इसे एक अदर्स नेम पीपीएलओ से भी जाना जाता है। पीपीएलओ जिसकी फुल फॉर्म होती है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे इटरसन ने 1944 में इन कोशिकाओं को जीवाणु कोशिकाओं के साथ ही रखा, अर्थात माइकोप्लाज्मा को जीवाणु कोशिका के साथ ही रखा। लेकिन धीरे धीरे कुछ साइंटिस्टों ने सेपरेट तौर पे इनका क्लासिफिकेशंस किया, जिनमें दो साइंटिस्ट थे, नोविकोव और होल्ट्जमैन। नोविकोव और होल्ट्जमैन दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने, आपको ध्यान रखना है, नोविकोव और होल्ट्जमैन ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइकोप्लाज्मा को जीवाणु कोशिकाओं से पृथक किया और एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल के रूप में स्टेबलाइज किया, अर्थात स्थापित किया। माइकोप्लाज्मा कोशिका की बात करें तो ये सूक्ष्मतम ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके कुछ विशेषताओं की हम बात करते हैं तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल्स है। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा होगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने एक टिपिकल बैक्टीरियम सेल का स्टडी या अध्ययन किया था। हमने ये भी देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम जीवाणु, नीलहरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा को सम्मिलित करते हैं। तो जीवाणुओं, नीलहरित शैवाल जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गा या साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, इनके अलावा माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक या असीम केंद्र की कोशिका होती है। नेक्स्ट बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का फीचर होता है कि इनमें सेल वॉल उपस्थित होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल अनुपस्थित होती है, अर्थात कोशिका भित्ति इनमें अनुपस्थित होती है, लेकिन एक लिपोप्रोटीन की बनी हुई एक फ्लेक्सिबल या प्रत्यास्थ प्रकार की सेल मेम्ब्रेन इनमें उपस्थित होती है। तो जैसे एक फिगर में दिखाई दे रहा है आपको, ये लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन है। लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन के भीतर ये डीएनए जो कोइल्ड कंडीशन में नज़र आ रहा है और आपको ये डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर के रूप में राइबोसोम्स देखने को मिल रहे हैं। इनके अलावा कुछ मेटाबोलाइट्स भी होते हैं और सोल्यूबल प्रोटीन्स और सोल्यूबल डीएनए भी इसमें देखने को मिलता है। तो इसकी स्ट्रक्चर या आंतरिक संरचना का अगर हम अध्ययन करें तो इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है जो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, अर्थात लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन कहलाती है, जिसका कंपोजिशन यूकैरियोटिक सेल्स की सेल मेम्ब्रेन के समान होता है। इस सेल मेम्ब्रेन की एक विशेषता होती है कि ये प्रत्यास्थ प्रकार की होती है।
आप कह सकते हो लचीली होती है और प्रत्यास्थ प्रकार की होती है, इस कारण इसका आकार नियमित नहीं रह पाता है। अर्थात माइकोप्लाज्मा जो सेल होती है इसका आकार नियमित या दृढ़ नहीं रह पाता है, क्योंकि इनमें सेल वॉल अनुपस्थित होती है और जो सेल मेम्ब्रेन उपस्थित होती है वो भी प्रत्यास्थ या फ्लेक्सिबल प्रकार की होती है, जिसके कारण ये सेल अपना आकार नियमित नहीं रख पाती है। अतः आप कह सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा का जो शेप होता है वो इरेगुलर प्रकार का होता है या अनियमित प्रकार का होता है। नेक्स्ट बात करें तो मीजोसोम्स एब्सेंट, मीजोसोम्स इनमें अनुपस्थित होते हैं। जैसे हमने बैक्टीरिया सेल में देखा था कि वहाँ मीजोसोम एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह कार्य कर रहे थे, यहाँ मीजोसोम सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो इसे पीपीएलओ कहते हैं, क्या प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म से इन्हें जाना जाता है। हम बात करें स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा की तो सबसे छोटा जो माइकोप्लाज्मा कोशिका देखी जाती है वो है माइकोप्लाज्मा लेडिलेवी या लेडलेवी। ये 0.1 माइक्रोन आकार की होती है। अर्थात माइकोप्लाज्मा वैसे भी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है और उनमें भी माइकोप्लाज्मा की एक स्पीसीज जिसे माइकोप्लाज्मा लेडिलेवी कहा जाता है, ये 0.1 माइक्रोन आकार की होती है। अगर हम इसकी उपस्थिति की बात करें तो ये सीवेज या कंपोस्ट खाद में देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और इसकी स्पीसीज होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ये लगभग 0.25 माइक्रोन आकार की होती है, जो कि पैरासाइट की तरह अपना जीवन व्यतीत करती है या परजीवी की तरह अपना जीवन व्यतीत करती है। तो माइकोप्लाज्मा सेल की बात करें तो इनमें भीतर या आप कह सकते हो माइकोप्लाज्मा सेल्स के भीतर एक डीएनए उपस्थित होता है जो कि कोइल्ड होता है या तंतुवत होता है। तो एक तंतुवत डीएनए इनमें उपस्थित होता है। डीएनए के साथ साथ इनमें आरएनए भी उपस्थित होते हैं और आरएनए के साथ साथ एमआरएनए भी इनमें देखे गए हैं। तो डीएनए जो होता है वो कोइल्ड होता है और लगभग इसके पूरे सेल्स में बिखरा हुआ रहता है और कुंडलित प्रकार का होता है। इनके अलावा इनमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन संश्लेषण के लिए एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, जिनमें लगभग 40 प्रकार के एंजाइमों की खोज अभी माइकोप्लाज्मा कोशिका में की जा चुकी है। तो विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स उपस्थित होते हैं जिनके द्वारा प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किया जाता है और विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ संपन्न की जाती है। तो अगर एंजाइम्स की बात करें तो 40 प्रकार के एंजाइम्स इनमें देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी माइकोप्लाज्मा के बारे में डिटेल स्टडी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।